बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेहदी अली काज़मी की लीगल टीम हर तरफ से अब इन सबको जवाबात देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। आज जब मैंने ट्रायल कोर्ट में अपने मुख्तलिफ सहाफ़ी दोस्तों से बात की तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें उन्होंने मुझे बताई और उन्होंने मुझे एक बात बताई जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हूँ कि सिंध पुलिस मुसलसल ज़हीर की वकालत करती हुई नज़र आई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जो है ज़हीर का यहाँ पर कोई नहीं है। मुझे पहले भी ये बात समझ नहीं आ रही थी और अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान कुन हालात ये हैं कि ज़हीर का क्या लेना देना उन पुलिस अफसरान से या उन पुलिस वालों से जो बग़ैर किसी फ़ायदे के तो अपने घर वालों के लिए इतना अच्छा नहीं करते, तो फिर ये ज़हीर के लिए बग़ैर किसी फ़ायदे के ये सोचकर कि एक लड़का है लड़की है, मोहब्बत की शादी है, दोनों ने भाग के शादी कर ली, अब जालिम समाज, वो फिल्मों वाली स्टोरी लगती है। लेकिन फिल्मों में भी पुलिस को इतना अच्छा तो नहीं दिखाया जाता, हालांकि वो दिखा सकते हैं लेकिन वो वही दिखाने की कोशिश करते हैं जो असल होता है, जो हक़ाइक़ पे मबनी चीज़ें होती हैं। तो इस वक्त पुलिस जो मुकम्मल तौर पर हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं कि ये केस मेहदी अली काज़मी की साइड तो लेना बहुत दूर की बात, उनकी मुखालफत में आ चुकी है, उनके खिलाफ केस को लड़ रही है, केस को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। और जब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो वो ज़हीर को ना सिर्फ सपोर्ट कर रही है बल्कि जब ज़हीर आया था तो ये लोग सब ऐसा कर रहे थे कि ज़हीर इनका मतलब अपना दामाद नहीं होता, अपने दामाद की तरह हर बंदा उसको ट्रीट कर रहा था, जैसे कि इन तमाम पुलिस अफसरान ने या पुलिस वालों ने अपनी बेटियां जो है वो ज़हीर को दी हुई हैं तो उनका दामाद लगता है। बड़ा प्रोटोकॉल उसको दिया गया था। पहले दिन से ही पुलिस इस केस को मुसलसल ख़त्म करने में लगी हुई थी। पुलिस ने जो चालान बनाया है उससे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद पुलिस ने जो गेम खेली या गेम्स खेलती आ रही है वो भी हमें नज़र आ रही है। अब प्रोसिक्यूशन भी ऐसा कर रही है कि हर हाल में इस केस को मुकम्मल तौर पे दबा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, अदालत में ये बात बोले कि ये तो केस कुछ है ही नहीं, इस केस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। आज की समाअत पर मेहदी अली काज़मी के वकील फयाज रामे का क्या स्टांस है, वो क्या कहना चाहते हैं, उस हवाले से उन्होंने क्या कहा और जो लोग समझ रहे थे, बोल रहे थे कि केस ख़त्म हो गया, उनको रामे साहब क्या कहेंगे, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। जी रामे साहब। सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद दे दूं कि आज जो था वो सारा मामला एक्सपोज हो गया। पुलिस की जो मिली भगत थी वो एक्सपोज हो गई। आज जो हमारे भाई जिब्रान नासिर साहब सिंध सिटी कोर्ट में पेश हुए, ट्रायल कोर्ट में पेश हुए, तो जनाब पता चला कि जो आईओ हैं उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं की। तो अदालत ने 15 मिनट का टाइम दिया और डीएसपी शौकत साहब को तलब किया और तलब करने के बाद उन्होंने कहा कि जनाब 2 मिनट जरा चैम्बर में टाइम दें, जिस पे अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि ओपन कोर्ट में जो है वो बात करें। और मैं शॉर्टली अगर आज बताऊं, जो आज की प्रोसीडिंग है वो ये हुई है कि अदालत ने जो है वो इनको शोकॉज नोटिस जारी कर दिया और कहा है कि 15 मुल्जमान जो है वो पुलिस ने किसकी इजाजत से छोड़े हैं और ये कहा है कि पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं अपना की और अदालत ने तमाम मुल्जमान को दोबारा तलब कर लिया है और जुमेरात की डेट इसमें फिक्स कर दी। और ये जो कानून की धज्जियां इन्होंने उड़ाई हैं, जो हम कहते आए थे और हमारा मजाक उड़ाया गया ये कहकर जी कि ये पढ़ा लिखा वकील कहता था, ऐसा कहता था, ये वैसा कहता था। अब अदालत ने भी हमारे मौकफ की जो है वो तईद कर दी है कि मुल्जमान जो है वो जाहिर बात है कि पैसा लेकर छोड़े गए हैं और ज़हीर को जो 1 मिनट से इन्होंने ट्रायल कोर्ट से भगा के उसकी जुरिसडिक्शन से बाहर ले गए हैं। इसीलिए अदालत ने आज शदीद बरहमी का इजहार किया है और जुमेरात को तमाम मुल्जमान को दोबारा तलब कर लिया है। और ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इस केस में। जिस तरीके से पुलिस और आईजी सिंध साहब जो थे उन्होंने अपने आईजी का बदला लेने के लिए ये बार बार स्टेटमेंट दे रहे थे कि दुआ ज़हरा का केस जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो उसमें एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। और इसमें एक और चीज़ बड़ी सामने आई कि जो मुल्जमान वहाँ जो जुडिशल से पेश किए गए, आज उनकी एक वीडियो वायरल होगी, वहाँ पे वीडियो बनाई गई है जिसमें उन्होंने कोर्ट में कहा जी कि हमें ये पुलिस कमिटमेंट करके लाई थी कि आपको वहां से क्लियर करवा दिया जाएगा और आपका राजीनामा करवा के आपको फारिग कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें सामने आ गई कि जो पुलिस है इन्होंने अपनी कमिटमेंट निभाई है जिनसे इन्होंने मुआवजा लिया हुआ था, लेकिन जो सिंध ट्रायल कोर्ट है इन्होंने तमाम मुल्जमान को दोबारा तलब कर लिया है जुमेरात के लिए। तो ये एक इस केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इंशाल्लाह लाहौर में हाई कोर्ट में भी ये जो यूट्यूबर हैं उनके अगेंस्ट जो है हमने एक लीगल एक्शन तैयार किया है, उसके हवाले से भी आपको जो है वो 1-2 दिन में हम एक अच्छी खबर देंगे। तीसरी बात यह है कि कल लाहौर प्रेस क्लब में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो होने जा रहा है
और उसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग लाहौर से हैं या दीगर इलाकों से हैं वो कल हमें ज़रूर ज्वाइन करें। वो बाज़ाते खुद जो है वो मैं एक प्रोटेस्ट लेके निकल रहा हूँ इसमें। जी बहुत शुक्रिया। फयाज रामे हमारे साथ मौजूद थे। अब ऐसा लग रहा है कि सिंध हुकूमत भी चाहती है कि ये केस हर हाल में जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि पहले ये लोग चाह ही नहीं रहते कि केस जो है वो सामने निकल के आए। अगर आप थोड़ा सा पीछे नज़र डालें, अगर थोड़ी सी चीज़ों को देखें तो बड़ी अजीब सी बात है कि सबसे पहले दुआ ज़ारा के वालिद को गिराने की कोशिश की जाती है। उनके मुंह उठा के झूठे रिश्तेदार लेकर आ जाते हैं कि ये इनका रिश्तेदार है, ये इनकी कज़न है, ये इनके मोहल्लेदार है, ये इनकी बहन है, सारे झूठे रिश्ते लेकर आ जाते हैं। हर लिहाज से मेहदी अली काज़मी को गिराने की, दबाने की और तकलीफ देने की कोशिश की जाती है। जब भी समात आती है, समात से एक दिन पहले मुख्तलिफ अजीबो गरीब किस्म की तस्वीर निकाल कर वालिद को, वालिदा को तकलीफ देने की कोशिश की जाती है कि कहीं ना कहीं जो है वो कमज़ोर हो जाए। देखिए जी, हम लोग कहीं ना कहीं इंसान भी हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं जर्नलिस्ट हूँ या कोई पुलिस वाला है, कोई वकील है, हम सब पीछे इंसान भी हैं, हमारे पास इंसानियत भी है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते। कभी कहते हैं कि मेहदी अली काज़मी ने भाग के शादी की थी। मैं मेहदी भाई से बात कर रही थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। उन्होंने बताया कि तकरीबन 1000 के करीब उनके गेस्ट थे और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात ने उनकी शादी में शिरकत की थी। जो लोग भाग के शादी करते हैं उनकी शादी बकौल जो हमारे ज़हीर साहब हैं उनकी तरह होती होगी कि कोई भी नहीं, उनके घर वालों को भी नहीं पता कि निकाह हो गया। अभी तक निकाह खां को भी नहीं पता निकाह हो गया। कितनी अजीब सी बात है कि किसी को पता नहीं है निकाह हो गया है और निकाह खां पुलिस कस्टडी में आगे कहता है जी मुझे नहीं पता, जो गवाह है उसको भी नहीं पता, तो पता नहीं निकाह हुआ किसका, किसके साथ है। तो मेहदी अली काज़मी को गिराने की हर जगह से कोशिश की गई, गंदे गंदे इल्ज़ामात, कभी FIA के केसेस। मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि सिर्फ बातों की हद तक चीज़ों को फैलाने की कोशिश की जाती है, शर्मंगेज़ी फैलाने की कोशिश की जाती है। अगर इन बातों में ज़रा बराबर भी सच्चाई हो तो सारी चीज़ें सबूतों समय सामने ला के रखी जाए, ताकि सबूतों के साथ आप अगले बंदे की गलती को बताएं। अगला बंदा झूठा है या गलत है तो हम भी आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हैं। जो लोग ये बात बोलते हैं कि मेहदी अली काज़मी झूठा है, जिसके पास सबूत है वो लेकर आए, मेरे से कांटेक्ट करें, मैं सारी चीज़ों को देखूंगी और जो सही होगा उसका साथ दूंगी। लेकिन जब हवा में हम तीर चलाते हैं ना, हवाई बातें करते हैं, ये बिल्कुल वो मोहल्ले वाली आंटियां होती हैं ना, मोहल्ले के अंदर जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो हवा में तीर फेंक के जाते हैं तो तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन एंड क्या निकलता है? कोई सबूत ही नहीं होते, कोई चीज़ नहीं होती। तो फिर मैं कहती हूँ कि इस तरह से हरकत नहीं करनी चाहिए। मेहदी अली काज़मी की टीम इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिब्रान नासिर ने जो है वो सामने आकर बहुत सारे सवालात के जवाब दे दिए हैं और जिब्रान नासिर कह रहे हैं कि अब मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो मैं तो यही बात बोलूँगी कि सबको अब सामने आना चाहिए और एक दफ़ा फैसला हो जाना चाहिए सही और गलत का, क्योंकि पहले तो पुलिस फोर्स कर रही है ना, पुलिस ने अपनी जितनी ताकत है वो लगा दी है, जहाँ जहाँ उसकी ताकत चलती थी उन्होंने लगा दी है। अब जो ज़हीर नेटवर्क है उन्होंने जितनी ताकत जहाँ जहाँ से हो सकती थी लगवाने की कोशिश की, और मैं अगर ये बात कहूँ तो गलत ना होगा कि वो काफ़ी हद तक कामयाबी हुए। इतनी पावर मैंने अपने आप को बड़ी दफ़ा समझाया कि मैं मानूं कि हाँ जी ये एक लव मैरिज है, लेकिन दिमाग में बात बैठती ही नहीं है, क्योंकि ये सिंपल लव मैरिज नहीं है। अगर सिंपल लव मैरिज हो तो ज़हीर के हालात को देख कर दे कि कभी मैंने तज़लील करने की कोशिश नहीं की। इंसान अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, कोई अलग शख्सियत होती है, किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास तालीम होती है, इससे हम किसी को जज नहीं करते, ना करना चाहिए। लेकिन एक ज़हीर को देखने के बाद कहीं से भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ज़हीर 70-80 हज़ार कमाता है, मेरा दिमाग और दिल नहीं मानता, या इसके पास इसका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा एजुकेशनल है, ये भी मानने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि या आप कहें कि शरीफ लोग हैं, तो शरीफ लोग होते हैं वो किसी की माँ बहन बेटी को भगाते नहीं है, उनको इस तरह से रखते नहीं है छुपा के, उनको पूरे मुल्क में नचाते नहीं है। तो मामला तो कुछ और ही है, कहीं से भी ये चीज़ें दिमाग में बैठती नहीं है कि ये एक सिर्फ अकेले ज़हीर का काम है। बैंक जो है हर चीज़ को ब्लॉक कर दिया गया है, फिर भी इतना पैसा आ रहा है, तो ये पैसा आम बंदे के पास तो नहीं होता, ज़हीर के पास कहाँ से आ रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन लगा रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुकम्मल तौर पर ये एक नेटवर्क है जो हर एक को चलाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं जी अब किसको कहाँ तक चलाया जाता है। अभी हार तो नहीं मानी, जो लोग कह रहे थे कि केस ख़त्म हो गया, केस ख़त्म नहीं हुआ, केस चल रहा है, और अब तो इंशाअल्लाह ताला फिर इंतज़ार है कि हक़ और सच सामने आए, जो गलत है वो
वो भी सामने आए। देखते हैं कि मेहदी अली काज़मी जीतता है या उनकी बेटी को जो उनके मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया है अपने बाप की तजलील करवाने के लिए, वो जीतती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।